उत्तर प्रदेश में पलायन पॉलिटिक्स अब जोरों पर है। चुनावी बिगुल बज चुका है। ऐसे में कई नेताओं के दल बदलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। शुक्राबाद से बीजेपी विधायक रहे मुकेश वर्मा ने इस्तीफा दे दिया। इससे पहले मंगलवार को यूपी कैबिनेट के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा देकर साइकिल की सवारी करने का ऐलान किया है। उनके साथ 4 और विधायकों ने भी समाजवादी पार्टी में शामिल होने का फैसला किया है। वहीं बुधवार को यूपी कैबिनेट के एक और मंत्री ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। वन, पर्यावरण एवं जंतु मंत्री रहे दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दे दिया। वहीं कांग्रेस के बागी विधायक नरेश सैनी ने दिल्ली में बीजेपी का दामन थाम लिया। उधर इमरान मसूद और मसूद अख्तर भी कांग्रेस से बागी हो चुके हैं। वहीं बुधवार को समाजवादी पार्टी के 2 नेता बीजेपी में शामिल हुए। विधायक हरिओम यादव और पूर्व विधायक धर्मपाल ने बीजेपी की सदस्यता ली। ऐसे में अब आगे देखना होगा कि आने वाले दिनों में और कितने नेता इस दल बदल की राजनीति को आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 125 प्रत्याशियों के नाम हैं, जिनमें से 50 महिलाएं हैं। 40% महिलाओं को कांग्रेस ने लिस्ट में टिकट दिया है। नोएडा से पंखुड़ी पाठक, फर्रुखाबाद से लुइस खुर्शीद, संभल से निदा अहमद को टिकट मिला है। महिलाओं को 40% टिकट देने का ऐलान कांग्रेस ने किया था। महिलाओं पर ही अपना चुनाव प्रचार फोकस रखा है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं नारे के साथ चुनाव प्रचार में उतरी है कांग्रेस और 125 सीटों में 50 सीटें कांग्रेस ने महिलाओं को दी हैं। 40% सीटों पर महिलाओं को टिकट दिया है। आज कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली सूची जारी करने जा रही है। 125 प्रत्याशियों की सूची है, जिसमें से 50 महिलाएं हैं। क्योंकि ये एक ऐतिहासिक पहल है, तो हमने सोचा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आप सबको थोड़ा बहुत इन प्रत्याशियों के साथ अवगत भी कर लें कि कौन है ये लोग, किस तरह की सूची है। हमने प्रयास किया है कि संघर्षशील और ऐसे प्रत्याशी हों जो एक नई राजनीति का पहल करें पूरे प्रदेश में। इसमें इस सूची में 40% महिलाएं हैं और 40% युवा भी हैं। हमें आशा है कि इनके जरिए हम एक नई उम्मीद और एक नई तरह की राजनीति प्रदेश में उभार पाएंगे। खबर यूपी के सियासी रण की। दिल्ली में बीजेपी सीईसी की बैठक जारी है। यूपी चुनाव को लेकर अहम फैसला होने की उम्मीद है। माना यह भी जा रहा है कि आज योगी के नाम पर भी मुहर लगेगी। अयोध्या से उन्हें उतारा जा सकता है। समाजवादी पार्टी भी आज प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर सकती है। आज आरएलडी के प्रत्याशी घोषित होंगे। इन सभी के बीच शिवसेना ने कहा है कि वो यूपी में अकेले चुनाव लड़ेगी। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं। विशाल पांडे लखनऊ से जुड़ रहे हैं, साथ ही दिल्ली से रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, सबसे पहले जानना चाहेंगे, जो बीजेपी की ओर से बैठक चल रही है टिकट बंटवारे को लेकर के, क्या ये जो भगदड़ मची हुई है लखनऊ में पार्टी नेताओं के छोड़ने का सिलसिला जारी है, इसका असर क्या दिखेगा? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो बैठक हो रही है सीईसी की, उसमें उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। उम्मीदवार जो पार्टी जो छोड़ के जा रहे हैं उन पर ज़्यादा चर्चा नहीं होगी। उसको लेकर ऑलरेडी चर्चा चल रही है, तमाम लोग बातचीत कर रहे हैं और पार्टी के तमाम सीनियर नेताओं की बैठक उस मुद्दे पर हो रही है कि जो छोड़ के जा रहे हैं क्या वाकई यही लोग थे जिनका नाम लिस्ट में था या नहीं था। ये जरूर फर्क पड़ेगा कि अब जो नई लिस्ट जारी होगी बीजेपी की, जो नया मंथन होगा, उसमें जो नाम कटने वालों का लिस्ट थी वो शायद थोड़ी छोटी हो जाएगी। माना जा रहा था कि 100 से 125 लोगों के टिकट कट सकते हैं, लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि अब लिस्ट ये छोटी हो जाएगी। 50 से 60 लोगों के टिकट कटेंगे। बीजेपी के साथ दोहरी स्थिति है। बीजेपी टिकट नहीं काटती है तो उसके लिए मुसीबत है, टिकट काटती है तो उसके लिए मुसीबत है कि जिस तरह से पार्टी छोड़ के एक एक करके विधायक जा रहे हैं। मैं अभी लखनऊ में आपको लोकेशन बताना चाहूंगा। लखनऊ में हूं और स्वामी प्रसाद मौर्य के घर पे हूं, जहां लगातार एक एक करके विधायक आ रहे हैं। और आज भी आपने देखा, अभी मुकेश वर्मा जो उन्होंने बात की हमसे और उन्होंने कहा कि क्यों पार्टी छोड़ के जा रहा हूं, तो कह रहे हैं 100 की लिस्ट है, लेकिन लिस्ट ये बढ़ती जा रही है। बीजेपी के साथ दिक्कत यह है कि बीजेपी को कंट्रोल करना पड़ेगा टिकट काटने वाले मामले में, और बीजेपी को थोड़ा सूझबूझ से चलना पड़ेगा। अगर आप स्वतंत्र देव सिंह का ट्वीट देखें, जो प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने कहा है कि पिछड़े और जो तमाम गरीब लोग हैं वो प्रधानमंत्री के दिल में बसते हैं। तो जो कार्ड विपक्ष की तरफ से खेला जा रहा है, जो विधायक छोड़ने जा रहे हैं वो कार्ड खेला जा रहा है, उसको काउंटर करने के लिए बीजेपी ने भी अब स्ट्रेटजी मजबूत की है। जी
बिल्कुल विशाल, अगर बात की जाए स्वामी प्रसाद मौर्य के जो वफादार नेता हैं, दारा सिंह चौहान हो, मुकेश वर्मा हो, ये लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। एक साथ पार्टी छोड़ने के बजाय एक एक दिन करके कहीं ना कहीं सुर्खियों में इस मुद्दे को बनाए रखने की कोशिश है कि बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग कमजोर हो रही है। इससे निपटने के लिए बीजेपी की क्या रणनीति दिखती है? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य अलग हैं, दारा सिंह चौहान अलग है। इन दोनों को एक साथ जोड़ना राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा रहती है, इन दोनों के रास्ते भी अलग अलग रहते हैं। और अगर हम देखें, क्योंकि आज भी एक बहुत ज़्यादा चर्चा है कि बीजेपी के एक मंत्री हैं जो कि बीजेपी नेताओं के रडार से गायब हो चुके हैं, उनके बीजेपी नेताओं के वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो इसलिए अब इंतज़ार करना होगा कि आज क्या कोई बीजेपी का मंत्री सपा में और जा रहा है। और दूसरी चीज़, अगर हम बीजेपी की बात करें, बीजेपी फिलहाल इस कोशिश में है कि वो लोगों को मना सके, लोगों से बातचीत कर सके और यह मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि ज्यादा विधायकों के टिकट नहीं कटने वाले हैं। और जो टिकट कटेंगे भी बीजेपी में, जिन सीटों पर बीजेपी पिछली बार हारी थी, लगभग 81 से 85 विधानसभा सीटें हैं, उन सीटों पर प्रत्याशी बदल रही है जो कि 17 में चुनाव लड़े थे। और दूसरा, जो सिटिंग एमएलए की अगर हम बात करें, पहले यह कहा जा रहा था कि 150 के आसपास विधायकों के टिकट बीजेपी काटेगी, लेकिन अब जानकारी यह आ रही है कि 50 से 55 से ज्यादा टिकट बीजेपी नहीं काटने जा रही है अपने विधायकों का। और फिलहाल क्योंकि जो भी नेता बीजेपी से इस्तीफा दे रहे हैं, वो एक ही तरह के आरोप लगा रहे हैं कि पिछड़े और दलितों का अपमान हुआ, उनकी बातें नहीं सुनी गई। तो इसके जरिए समाजवादी पार्टी एक ओबीसी नेताओं के बीच में और ओबीसी समाज के बीच में मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि ये नेता उनके साथ आ रहे हैं। इसीलिए बीजेपी जो प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने ये ट्वीट किया है कि पिछड़े समाज के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे ज्यादा काम किया है। तो ये पूरी लड़ाई 40 से 42% ओबीसी वोट बैंक को लेकर अब यहाँ पर लड़ती हुई दोनों पार्टियां नजर आ रही हैं। चंदन जी, रवि, अगर बात की जाए 2017 की, तब बीजेपी ने कई छोटी पार्टियों को साथ में जोड़ा था। जो ओबीसी नेता थे उन्हें चुन चुन करके अपने साथ जोड़ा था और एक बड़ी जीत हासिल की थी। अगर इस बार के चुनाव की बात की जाए तो कई बड़े नेता जो है पार्टी छोड़ रहे हैं। एसबी-एसपी पहले ही जो है कांग्रेस से, बीजेपी से अलग हो चुकी है। ऐसे में परसेप्शन की लड़ाई में क्या कहीं बीजेपी कमजोर पड़ती दिख रही है? बिल्कुल बिल्कुल सही सवाल आपने किया कि परसेप्शन की लड़ाई में कहीं ना कहीं बीजेपी कमजोर दिख रही है। और परसों से जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना और बीजेपी छोड़ने का ऐलान किया, और जो आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी पर कि ये दलितों, पिछड़ों और जो गरीब लोग हैं उनका अपमान करती है, उनका ख्याल नहीं रखती है, उनके साथ अन्याय किया गया है 5 साल में, तो ये परसेप्शन है कि आप दलित विरोधी हैं, आप पिछड़ा विरोधी हैं, आप गरीब विरोधी हैं बीजेपी। तो ये परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है और इसी का काउंटर अब करना पड़ रहा है बीजेपी को। देखिए, 2017 में विशाल बेहतर बताते थे और वह लगातार बता रहे हैं कि जिस तरह से छोटी छोटी पार्टियों को, छोटे छोटे जो क्षेत्रीय दल हैं, उनको कैसे बीजेपी ने अपने साथ जोड़ा था एक एक करके, और एक एक करके वो सब उनको छोड़ के चले गए क्योंकि आपने उनका ख्याल नहीं रखा। आपके पास अब जो है अनुप्रिया पटेल बचे हैं और उन्हीं को आपको कहीं ना कहीं उनकी दावेदारी भी अब बढ़ रही है और उनकी बार्गेनिंग भी अब बढ़ती जा रही है। जो 12 सीट पिछली बार ली थी, इस बार 36 सीट मांगते जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी कमजोरी का फायदा आप जो आपके अलायंस पार्टनर उठाएंगे। जो काम पिछली बार बीजेपी ने किया था 2017 में, वही काम समाजवादी पार्टी ने इस बार किया है। छोटे छोटे राजनीतिक दल, छोटे छोटे जो ग्रुप है, उनको अपने साथ जोड़ने का काम किया है। तो इसलिए बीजेपी के लिए मुसीबत बढ़ती जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया रवि आपका और विशाल आपका हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.